Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to another exciting episode of ATV Lounge. मेरे साथ मेरे co-host भी मौजूद हैं. कैसे हैं मुस्तफ़ा? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं सोनिया, you are looking marvelous like always. क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल वैसे ही gorgeous. Thank you. Well, आप लोगों को तो पता है कि ATV Lounge में हम लोग हमेशा आपके एक मुलाकात कराते हैं हमारे बड़ी स्पेशल, बड़ी खास गेस्ट के साथ, और उनसे हमेशा ही सोनिया हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू लर्न. और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है, वो बातें जो शायद हमें आमतौर पर ना पता चलें, एंड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स. तो मुझे ये बताओ सोनिया कि आप हमेशा की तरह यू लुकिंग मार्वेलस, मगर आज हु आर यू वेयरिंग टुडे? It's Sana's PK. She's my friend Soleha और वो बहुत खूबसूरत साड़ीज़ डिज़ाइन करती हैं. उनके जोड़े हमेशा की तरह बहुत ऑसम होते हैं एंड यू कैन सी, मतलब Exactly. Simple and elegant. Very true. मैं कहने वाला था कि सना से कहें कि मेरे लिए भी कुछ भेज दे, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं साड़ी पहन नहीं अभी सकता. उन्होंने छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किए, लड़कों के लिए. So अब आप जरा उनसे बड़े लड़के हो गए हैं. ओह, चलें अब आप ठीक है. नौजवान हो गए, वो अभी 8 जवानों के लिए तैयार कर रहे हैं. Well, this is a news for me. मगर जो खास खबर है वो हमारी जो नाजरीन है वो भी जानना चाहते हैं. सोनिया के पास है ये खबर. आज कौन है हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट? जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमर अब्बास साहब, जो कि मेंबर बोर्ड गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान टूरिज्म हैं, GM सेंटोरस एंड रेजिडेंशिया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक हैं? वंडरफुल. हाउ अबाउट यू? वेरी वेल. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं टू हैव यू एज अ गेस्ट ऑन दिस शो सर. टूरिज्म इज़ थिंग विच प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस पे इनिशिएटिव भी लिया है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं इनिशियली वो कितने प्रोग्रेसिव हैं और इसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं इन पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू गाइस ब्रॉट अप टुडे. और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें तो बंदा सोता भी हुआ हो तो वो भी जाग जाता है. अच्छा. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का टूरिज़्म वो तो बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे झरने भी हैं, यहाँ पे देखिए आप झीलें भी हैं, बिल्कुल, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे सहरा क्या भी नहीं है, क्या नहीं है. और आप ये देखें कि यहाँ पे जो 10 बड़े पहाड़ हैं दुनिया में, उनमें से 7 पाकिस्तान में मौजूद है. तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके लिए हमें पता ही नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना टूरिज्म से रिलेटेड. 3-4 प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली तब कहीं जाके इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है. लेकिन आपको ब्रीफ करूँगा, आपको एक ओवरव्यू दूंगा टूरिज्म के ऊपर कि आपका सवाल है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है टूरिज्म. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? ओके, देखिए आपको ये तो मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का तो ये एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना है और उसको उजागर करना है और उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तान को जो सॉफ्ट कलर है, जो सॉफ्ट इमेजेस हैं, उसको दुनिया में उजागर करना, उसको दिखाना. वेल डिजर्व्ड टूरिज्म जो एग्जैक्टली. और क्योंकि ये उनका फोकस था, हिस्सा था, तो उन्होंने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला काम ही ये किया कि एक बोर्ड तश्कील दिया जिसमें सारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर हैं प्लस गवर्नमेंट, उनका एक बोर्ड बनाया जिसमें ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री के लोग थे, टूर ऑपरेटर्स थे, हॉस्पिटैलिटी के लोग थे, इन सब को शामिल किया साथ. और इन सब के साथ इनको एक थिंक टैंक के तौर पे सामने लाया गया ताकि एक बेहतरीन टूरिज़म पॉलिसी को मुरतब किया जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब को इसका चेयरमैन बनाया था, और उनके साथ मिल के हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा 10 साल का जो है टूरिज़म पॉलिसी बनाई है, जो कि पहले नहीं बनी थी. पिछले 60-70 साल से इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, और देनी चाहिए थी. देखें, क्योंकि इसमें आपका जितना फॉरेन एक्सचेंज आप इसमें अर्न करते हैं शायद ही किसी शोबे में करते हो, कि ना इसमें आप कोई चीज़ बगैर भेजे, बगैर सेल किए हुए यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. तो ये इतना बड़ा शोबा है कि इसको प्रमोट करना चाहिए था, जो कि नज़रअंदाज हो रहा था. और अल्हम्दुलिल्लाह बुरी तरीके से नज़रअंदाज हुआ है. अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पर काम हो रहा है और बहुत सारा काम हो रहा है, आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता. दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल टू हियर. और कौन नहीं चाहता कि भाई हम भी जाएं नॉर्थ में, और एक अगर सहूलत है
और अब तो मुझे जिस तरह सर बता रहे हैं हम और भी जानेंगे सोनिया कि मुझे तो बड़ा पसंद है भाई नॉर्थ जाना, कैंपिंग करना और पहाड़। ये जिस तरह आप इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी जगह हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, स्टिल एक्सप्लोर की जा रही हैं। बिल्कुल। वैसे तो आपने सर के ऊपर आते ही इस कदर प्रोफेशनल सवालात की बौछार कर दी, कुछ हमें पता चले हम आहिस्ता और बातें भी करेंगे, मगर मैं चाहता कि पहले पता चले। अच्छा, आप ये जो हैं ये जरा प्रोफेशनलिज्म की तरफ और उस तरफ होंगे और मैं जरा ऐसे ही जरा लाइवली सी रहूंगी और मैं जरा जाती सवाल और इस तरह से पूछा करूंगी। सर मुझे ये जानना है कि ये इत्तेफाक था कि आप इस फील्ड में आ गए या कुछ सोचा हुआ था या आपने पढ़ाई वो पढ़ी थी, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का वो रहा, तब आपने सोचा कि नहीं मुझे इसमें आना चाहिए टूरिज्म में? सबसे बड़ा अच्छी बात तो ये कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है और आप दोनों जो सवालात पूछेंगे उसमें मुझे भी आसानी होगी, थोड़ा ब्रेक मिलेगा मुझे जवाब देने। तो उसमें ऐसा है कि देखिए ये क्योंकि हॉस्पिटैलिटी से मेरा ताल्लुक़ है और हॉस्पिटैलिटी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एरिया, फाइन आर्ट्स कह लें आप इसको, इट्स अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्विस इंडस्ट्री। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक ऐसा शोबा है, इसको मैं कहता हूँ कि इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्विस इंडस्ट्री। इसमें आपको उन लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जिनको आप सिर्फ टीवी और अखबारों में देखते हैं। तो मैंने भी जब ये शोबा ज्वाइन किया तो मुझे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सनस और फॉरेन डिग्नेटरीज़ और फॉरेन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ा तो लेजेंड जिससे मैं मिला हूँ मोहम्मद अली किले था जो अमेरिका से आया था, वही अटेंडेड सैफ गेम इन पाकिस्तान, तो मैंने उनको रिसीव किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर वो उनके साथ 2-4 दिन वो रहे तो उनके साथ कॉफ़ी पीने का, तो मुझे उनकी शख्सियत को जानने का मौका मिला कि वो सिर्फ बॉक्सर ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े दानिशवर हैं, फिलोसोफर हैं। उनसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया बात करके। तो ये एक ऐसा शोबा था कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको शोबिज़ भी कहता हूँ, क्योंकि देखिए आप इसमें सारे लोगों से मिलते हैं, आप अच्छे सूट टाई में होते हैं, अच्छा अटायर होता है आपका, स्माइली फेस होता है आपका, गुफ्तगू आपकी धीमी होती है, आपके अंदर टॉलरेंस एक्सपोजर बेतहाशा होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये देखते हुए मैंने इस शोबे को कोशिश की कि मैं इसको अपनाऊं। और फिर मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसी ज़माने में हमारा वारी लाहौर था, वो हिल्टन इंटरनेशनल था, तो इट वाज एन इंटरनेशनल चेन। तो वहाँ पे नौकरी करने का मौका मिला खुदा की तरफ से। अच्छा, और वो आपकी पहली? जहाँ मेरी पहली जॉब थी एज अ ग्रास रूट से, मतलब एज अ फ्रंट ऑफिस क्लर्क कह लें या फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट कह लें। तो आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो वहाँ कुछ काम करने के बाद मुझे दाखिला मिल गया, अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला, फिर मैं वहाँ चला गया। वहाँ भी मैं हिल्टन के साथ मुंसलिक रहा क्योंकि मैंने यहाँ काम किया था। तो उस चीज़ ने आपकी प्रोफाइल में ऐड किया? प्रोफाइल में ऐड बिल्कुल हुआ, और उसमें जो अवार्ड्स मिले थे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स थे, हमारा भी ज़ाहिर फॉरेनर GMs होते थे उस ज़माने में, तो उसकी वजह से मौका मिला कि अमेरिका में भी हिल्टन में जॉब मिल गई। फिर पढ़ाई में आसानी हो गई, जो पढ़ते थे प्रैक्टिकल भी हो रहा था, चाहिए होता था पैसा। तो यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करके एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने माशाल्लाह अमेरिका में भी हिल्टन में जॉब की और आप यहाँ पर भी आपका बहुत एक्सपोजर रहा है, सो आप अगर कंपेयर किया जाए दोनों को तो आप दोनों हिल्टन्स को अगर कंपेयर किया जाए, है ना? सो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है अभी भी? नहीं, देखिए जो अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी है ना, वो इतनी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिसको हाई फाई, जैसे दुबई के होटल्स हैं या पाकिस्तान के होटल्स, वैसे नहीं है। वहाँ के इतने बड़े बड़े होटल हैं, ज़रूर होटल लाविश हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो इस तरह से इतनी ज़्यादा लाविश और हाईली सर्विस ओरिएंटेड नहीं है। वो सिर्फ फ़र्क वहाँ पे और यहाँ पे ये है, लेकिन ये कि कर्टसी तो वहाँ पे बेइंतहा है। हमारे लोग ये हैं कि हॉस्पिटेबल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो एक उनकी सरिश में है ये मिलनसारी और मिलना और बैठना और गप लगाना, चाहे मेहमान नवाजी। तो क्योंकि वहाँ पे वक्त की किल्लत है तो हर बंदा जो है वो अपने काम में मसरूफ़ है, तो ये उसकी वजह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा कि यहाँ पे आपकी जो सर्विसेज हैं वो डिमांड ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल चाहिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल कल्चर है ना हमारा, प्रोटोकॉल तो बस आगे पीछे 4 आदमी चाहिए ना हो तो फिर मजा ही नहीं आया। मुस्तफा को भी बहुत ज्यादा आदत है प्रोटोकॉल की, ये 4 आदमियों के साथ आते हैं। बिल्कुल, 2 गनमैन्स होते हैं आगे पीछे फिर आते हैं। अच्छा, ये गनमैन्स कहाँ पे होते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, ये कहीं छुपे हुए होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो जर्नी है
इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग कि आपने यहाँ काम किया, देन यू वेंट अब्रॉड और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने अर्न किया। ये जो इसकी जो शुरुआत है, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, अगर मैं याद करूँ सोनिया, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड होती थी कि ये एक इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना फॉर्चून बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, स्टेबल। ये भी तो है ना मुस्तफ़ा, 1947 का ज़माना था, उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था ना आपका। ये भी तो है। ये भी मैं कहाँ पे, बहुत ही पुरानी बात है, स्टोन एज की काइंड ऑफ। सर उससे जरा आगे आगे हाँ, स्टोन एज से आगे बात करें। मगर इसमें काफ़ी सच्चाई है कि जहाँ तक इस इंडस्ट्री की बात है तो ऐसा ही महसूस होता था कि बिल्कुल इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? वेयर डिड यू डेवलप इंटरेस्ट? देखिए, मैं तो ऐसे इंस्पायर हुआ इससे कि मैं एक शादी अटेंड करने गया था एक हिल्टन होटल में। तो जब मैं अच्छा, हिल्टन की ही वो शादी? हिल्टन में एक वेडिंग सेरेमनी थी, वो अटेंड करने गया था, ज़ाहिर पड़ता था उस वक्त में। तो वहाँ पे जब हमने लोगों से बात की जाके, उनका जो स्टाफ था गेस्ट रिलेशंस पे और उनके मैनेजर्स, तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि बड़े कर्टियस थे वो, बड़े पोलाइट थे, बड़ा उन्होंने अच्छी तरह से हमें एस्कॉर्ट किया जहाँ पे हमें जाना था, जिस वेन्यू। आपने सोचा बाहर तो इतने कर्टियस लोग नहीं, अंदर क्यों हैं? एग्जैक्टली, मैं फिर बड़ा, मुझे उन्होंने बड़ा वहाँ से आई टुक इंस्पिरेशन के यार इट्स अ रियली ग्रेट इंडस्ट्री के इस कदर अच्छे लोग, जो अच्छे कपड़े, अटायर भी उनका अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, गुफ्तगू भी आपकी भी बहुत अच्छी बात कि आपने ये चीज़ नोटिस की, अदरवाइज लोग कहाँ नोटिस करते हैं, लोग इतना बॉदर नहीं होते जनरली। वहाँ से मुझे फिर वो इंस्पिरेशन मिली और मैंने उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 30 साल होने को आ रहे हैं उससे मुंसलिक हो मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने बड़े यहाँ पे नाम है, जितने भी आपके पाकिस्तान में, पता नहीं नाम यहाँ लेना चाहिए कि नहीं, बहरहाल, लेकिन उन सब के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, जितनी इंटरनेशनल बड़ी चेन्स हैं माशाल्लाह। और अमेरिका से फिर मैंने डिग्री की अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की और होटल मैनेजमेंट की। सोनिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी बोला कि लोग नोटिस नहीं करते, मगर मैं हर रोज़ नोटिस करता हूँ कि आपने कैसे कपड़े पहने। वो गिला आप मुझसे नहीं कर सकती, मगर हाँ, जनरल लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह हमें इतनी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दी। ये सवाल मेरा इनसे रहेगा कि अब हम इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ा सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, मगर उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टूरिज़्म पे हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैकेज है, वो हमने स्पेशली आप सबके लिए तैयार किया है। तो आप जाएं, ये स्पेशल पैकेज ऑन टूरिज़्म को देखें, विटनेस करें, आप खुद भी जानें। अगर आपने अभी तक नॉर्थ विजिट नहीं किया तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं विद फैमिली एंड ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो रेडी है। जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी हम उनको वैसे विजिट करवा देते हैं, घर बैठे विजिट कीजिए नॉर्थ को हमारे साथ।
ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू ATV लाउंज विद मी एंड सोनिया। और हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सैयद कंबर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस टाइम GM सेंटोरस हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि ये जानने को मिलता है कि इट्स वेरी ऑक्यूपाइंग, ये जो काम है इसमें आपका बड़ा टाइम जाता है। तो पहले तो जानना चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ के लिए वक्त बचता भी है या बचा लेते हैं या नहीं बचता? दरअसल ये ऐसा शोबा है कि जो कि 24/7 है, ये बंद नहीं होता है। अच्छा, ये सच है फिर? ये अब 24/7 है ना, यहाँ तो शिफ्ट्स भी चलती हैं। तो बचपन से ऐसी एक इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का वक्त ही नहीं मिला। अलबत्ता क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो हम मेरा चूँकि ताल्लुक़ लाहौर से है, तो हमारा घर भी इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के पास ही था। अच्छा। अब्दुल कादिर साहब भी हमारे पड़ोसी थे। तो हम ये था कि क्रिकेट खेला करते थे इकट्ठे। तो छक्के मारे हैं आपने उनको कभी? कोई छिक्के मारने का मौका तो नहीं मिला, अलबत्ता ये कि बस जो एक नॉर्मल क्रिकेट होती है, जी, वो लोग तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले गए, हम चले गए पढ़ने के लिए अमेरिका जी। तो सर यहाँ पे हाँ, वो खेलने के लिए चले गए और हम पढ़ने के लिए चले गए। ऐसे ही है। तो वो बस अपना अपना फिर शौक होता है ना। वो उन्होंने एक जुनून की बात है ना, अब वो उनको जुनून था क्रिकेट का, उन्होंने उसमें अपना नाम HSN में ख्याल से वो। हाँ, तो वो हमारा इसमें था कि हमने कुछ करना है यहाँ पे, तो हमें जितनी हम क्रिकेट उनके साथ खेल सकते थे। धर्मपुरा जिम खाना होता था उस ज़माने में, हम क्रिकेट खेलते थे। और बस फिर ये सिलसिला क्योंकि चल निकला, तो इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को हाँ नहीं मिल सका। बाकी तो सर फैमिली को कैसे टाइम देते हैं अगर इतना ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है? उस वक्त तो फैमिली थी नहीं ना। अच्छा, अब तो फैमिली है तो अब चले, ये अच्छा आपने क्लेरिफाई कर दिया। हम थोड़ा शक में आ गए थे कि ये क्या चल रहा है। तो ये है कि अब तो फैमिली भी शिकायत करती रहती है कि वक्त नहीं देते। तो आप उनको बोलते क्या हैं? क्योंकि मैंने भी सीखना है ये, क्योंकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें भी वक्त की थोड़ी किल्लत है। नहीं, आप तो यंग हैं, आप तो कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं। मेरी जैसी मैं बहाना नहीं बना सकता। अच्छा, मैं बताएं, मूवीज का शौक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मूवीज़ तो मुझे बहुत शौक है, गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है। अच्छे क्लासिकल और सूदिंग आजकल के जो ये गाने ये नहीं, आजकल के गाने तो वो एवर लास्टिंग नहीं ना, वो तो हमेशा रहने वाले गाने। बिल्कुल ऐसे मेलोडीज थे, उनमें रिदम होता था, कानों को बड़ा भले लगते थे और आज भी जिंदा है। बिल्कुल ऐसे आपने सही कहा। और आज के मुस्तफा, आज के लोग जो हैं, जो मतलब मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्हीं गानों को रीमिक्स करके और फिर दोबारा से नए गाने बनाने का वो मतलब वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ इजाद कर लिया, ऐसे ही। हालांकि है पुराने गाने, दस भी पुरानी है, शायरी भी पुरानी है, सिर्फ म्यूजिक थोड़ा सा बेस चेंज बढ़ा दिया और तरह से कर दिया, चेंज करने के बाद। तो सर कौन सा एक ऐसा गाना है जो आपके दिल के बड़े करीब है? और मैं थोड़ी सी जिसारत करूंगा अगर आप कुछ सुना भी दें। अगर आप कुछ गुनगुना दें थोड़ा। आप चाहते हैं कि मैं गुनगुनाऊं थोड़ा? जी, हम चाहते हैं सर, हम दोनों चाहते हैं, क्योंकि सोनिया तो बहुत अच्छा गाती है। गाने का शो इसके बाद ये भी सुनाएंगे। अच्छा, जो मैंने वैसे फिल्म देखी थी बंदिश, उसमें मुझे बड़ा अच्छा एक घरेलू टाइप का गाना था, बड़ा पसंद था। वो कुछ ऐसे था, सोना न चांदी वाह वाह, कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई। गुनगुनाने से खाली कितना वो मेलोडियस मालूम हो रहा है। तो ये वो पुराना गाना था और इसमें वो मेलोडी भी थी, सूदिंग भी थी और शायरी भी। सर आपके ऊपर बैठता भी बहुत है ना, अब तो वैसे GM सेंटोरस तो आपने यही कहा होगा, छोटा सा घर तुझको दूंगा। ये आपने बहुत सूट किया ये गाना। दिल की हुआ। तो सर ये गाना कितनों को सुनाया आपने, कितनियों को? मतलब समझ तो गया मेरा सवाल। बस अब देखें, कुछ राज भी रहने देना, सब खोल सारी बातें इस शो में। अगर ये बीवी ने मेरा शो देख लिया तो नाराज हो जाएगी। ओके, बस हम पहुंच गए सर, हम पहुंच गए। फिर अगले शो में सर आएंगे तो गाना गाना पड़ेगा, मुझे तुम नजर से, तो फिर हम वो नहीं जा रहे। हाँ, तो वो वाला स्टेज नहीं आता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसके साथ साथ क्योंकि जिसका हमें मालूम पड़ा है कि मौसीकी से आपका अच्छा लगाव है, और आपने तो जब व्हेन यू वर इन अमेरिका,
तो वहाँ पे टाइम मिल जाता था, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज थी? हाँ, वहाँ पे मैं ये करता था कि मैं ना पाकिस्तान से कैसेट्स मंगवा लेता गाड़ी के लिए। अच्छा। अपनी गाड़ी में मैं सुना करता था म्यूजिक, बड़ी अच्छे म्यूजिक। इतने म्यूजिक से इतना हाँ, लगाव है बहुत आपको। ज़बरदस्त। और फिर वो ख़ास तौर पे नूर जहाँ, मेहंदी हसन, नुसरत फ़तेह साहब। नुसरत फ़तेह तो साहब। वहाँ पे किसी को इंट्रोड्यूस कराया आपने म्यूजिक के साथ? हमारे जो कुलीग थे वहाँ पे, उनको जो गोरे थे हमारे साथ, उनको हमारे गाने बड़े अच्छे लगते थे। बहुत अच्छे हमें कहते थे सुनाओ दिल दिल पाकिस्तान, मैंने वहाँ बड़ा उनको सबको लगा दिया था गोरों पे। तो वो भी गाते थे, वो म्यूज़िक उनको अच्छा लगता था जी। तो बाकी ये कि अमेरिका में क्योंकि वहाँ भी मैं पढ़ाई कर रहा था और फिर जॉब भी करता था, तो अपने लिए ज़ाहिर है फ्रेंड्स तो होते हैं, फिर हम वीकेंड्स पे चले जाते थे कहीं बीचेस वगैरह पे, घूम फिर लेते थे जाके, कोई पार्टी वार्टी छोटी मोटी कर लेते थे, वो मोटेल्स में चले गए, वहाँ पे बैठ के कोई गपशप लगा ली। इस तरह की एक्टिविटीज़ रही हैं बस ओवरऑल। सर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है आपका? मुझे नदीम बहुत पसंद है। मेरे भी बड़े फेवरेट हैं। हाँ, और एक्ट्रेस? पुराने अभी आजकल एक्ट्रेस जो है वो आपकी नई अदाकारों में अगर आप मुझसे पूछें तो माहिरा खान बहुत अच्छी है। ट्रू, टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, कंप्लीट पैकेज है वो। हाँ, कौन सी उनकी सर कोई फिल्म अगर आपको पसंद है? मेरे ख्याल खुदा के लिए में थी वो। जी जी जी, बड़ी अच्छी मूवी थी उनकी। हाँ जी, तो वो बड़ी पसंद आई। दूसरी वो बड़ी उनके एक्टिंग में बड़ी ठहराव है उनका, बड़ा एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है उनका, यूनिक स्टाइल। आगाज ही बड़ी अच्छी फिल्म और प्रोड्यूसर के साथ और डायरेक्टर के साथ हुआ। तो वो बस इस तरह के जो अदाकार है, जो इस तरह की मुझे मूवीज पसंद है, बहुत थ्रिल्ड मूवीज नहीं पसंद। तो पोएट्री में कोई साथ में इंटरेस्ट है? मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा अदब में समझ। शाकिर बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी अहमद फराज जबरदस्त शायर। क्या बात है, बिग फैन माशाल्लाह, बेहतरीन। तो कोई सर फिर से जिसारत करूंगा अगर कोई शेर भी सुना सकें। तू बकू फैल गई बात शनासाई की, वाह, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। मैं जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई। वाह। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस पे मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। कर दीजिए आप भी। जला जला के दिए फिर बुझा के देखते हैं, हम इस तलाश में क्या कुछ गवा के देखते हैं। वाह वाह, क्या बात। यही तो डर है कि मंजर बदल न जाए कहीं, वो जितनी देर में नजरें उठा के देखते। क्या बात, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब सोनिया, हमने अपना यहाँ पे टैलेंट जो है वो भरपूर अंदाज में दिखाया है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। आप कुछ सुनाना है, आप तकल्लुफ कर रही हैं? Are you serious? मतलब अपने घर में तकल्लुफ बनती नहीं है, अब थोड़ी अपने लाउंज में तकल्लुफ नहीं बनती है। आप कुछ सुना रहे हैं, सबने कुछ किया तो आपको भी अपना हिस्सा डालना जरूरी है। इस कमेटी, इस आर्टिस्टिक कमेटी में हिस्सा डालना। आर्टिस्टिक कमेटी में मुझे ना लिरिक्स समहाउ याद नहीं रहते, तो छोटा मोटा कभी वैसे मैं गुनगुना देती हूँ। नहीं, वो ऑप्शन है। आज मॉडर्न दौर में हमारे पास हर सवाल का हल है। अच्छा, हम सब कुछ कर लेते हैं। मुझे जो जब हम छोटे होते हैं आपको एक साउंड सुनने को मिलता है ना, जो आपकी यादाश्त में रह जाता है। ऐसे एक पाकिस्तानी गाना है, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, ये समहाउ मेरे जहन में ऐसे सर्कुलेट करता रहता था और मैं अक्सर बेशतर इसको गुनगुनाती। ये भी शायद उसी फिल्म का बंदिश का है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये बहुत अच्छा है। वो कुछ इस तरह का है, लाइक ये मैं उनकी जैसे तो नहीं गा सकती ऑब्वियसली, बट थोड़ा अपना भी रीमिक्स कर देती हूँ मैं इसको। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना हाय, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। और कितना बोलूं, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सोनिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर अ वेरी गुड सिंगर। सीरियसली, आपका फ्यूचर है इसमें। ओ बस आ रही हूँ मैं एक बैंड बना के। अगर आप जाके सिंगिंग करना चाहती हैं, मैं शो संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं। चले यहाँ भी कर लेते हैं ना। अच्छा चलें, ठीक। सर, हमारे आपस में भी बातचीत चलती रहती है। प्लीज। अच्छा, आपने अदब के बारे में बताया, तो बंदिश का आपने 2-3 दफा जिक्र किया, कहीं ये आपकी पसंदीदा फिल्मों में से तो एक नहीं है? जी 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 बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे इसका गाना भी पसंद है। वो बार उसी का अच्छा, तो जिक्र कर रहे हैं। नदीम और शबनम। जी बेहतरीन। इनका कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त है, इनका कपल बड़ा अच्छा लगता था मुझे स्क्रीन पर ना। केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत थी, दोनों की बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त बात।
एक्टिंग करते थे दोनों, और एक उनका मेरे ख्याल वैसे भी उनकी आपस की दोस्ती भी बहुत रही है शबनम और दैट इज नदीम की, इम्पोर्टेंट हाँ, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। तो इस वजह से उनकी बड़ा अच्छा कपल बन गया था। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि यूजुअली हम समझते हैं कि जब आप इस तरह की किसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हों तो किसी चीज़ का शायद वक्त नहीं मिलता होगा, मौसीकी के अंदर दिलचस्पी नहीं होगी, मगर ये सिर्फ बातें होती हैं। आप जैसा आपने खुद गाने भी सुनाया, शेर व शायरी भी सुनाई, और दो बहुत अजीम जो शोहरा हैं हमारे बर सगीर के, उनका नाम भी आपने लिया और उनके दो शेर भी सुनाए। वेल, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि जो हमें सीखने को मिल रहा है और जितनी हमें आज नॉलेज मिली है रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, मगर मुझे पता है कि अभी और काफ़ी सवालात हमारे दिल में हैं, सोनिया के दिल में हैं। तो सोनिया, उन सवालात को आप करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना ऑक्यूपाइड रहने के बावजूद क्या हॉबीज़ हैं, मी टाइम आप कैसे अपना गुजारते हैं? देखिए, अब हर चीज़ जो है ना ये छोटे से इस मोबाइल में आ गई है। अब आपको बहुत सिनेमा हॉल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में बैठ के आप हर चीज़ आप यूट्यूब खोलते हैं और आपके सामने आ जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। अलबत्ता हमारे अपने, क्योंकि शोबा हमारा ऐसा है कि उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हर वक्त कुछ ना कुछ होती रहती है। कॉन्सर्ट होते रहते हैं, कोई ना कोई गज़ल नाइट चलती रहती है, कवाली नाइट चलती रहती है। हमारा शोबा ऐसा है कि इसमें आप रोज़ किसी नए चेहरे से मिलते रहते हैं, वज़रा से मिलते रहते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते रहते हैं, फिर आपके स्टार्स हैं वो आते रहते हैं। सर ऐसी कोई हस्ती, इतना वो हमें मसरूफ़ रखते हैं कि हमें अपनी ज़रूरत ही कोई नहीं मसरूफ़। लेकिन कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आपको हो दिल में कि इससे मैं मिलना चाहता हूँ और वो उनसे आप मिल लिए हों? हाँ बिल्कुल। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना हिलरी क्लिंटन से मिलूं। बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि बड़ी स्मार्ट खातून है, बड़ी अच्छी, एलिगेंट, बड़ी है, बड़ी एजुकेटेड है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए और बिल क्लिंटन भी आए यहाँ पे। मुलाकात हुई आपकी? जी, मैं मैरियट में था उस ज़माने में, तो वो ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की और हिलरी से मैंने हाथ भी मिलाया, बिल से भी मिलाया। और देखिए, बस ये है शोबे के मज़े जो है ना, इस शोबे में आपको गेट टू मीट, हाँ बिल्कुल, आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है। तो सर इतना कुछ देख के आपकी फैमिली में किसी को इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ कि मैं भी नहीं? हाँ, मेरे छोटा बेटा जो है उसको शौक़ पैदा हुआ और उसको दो मेरे बेटे हैं, एक को आईटी में शौक़ था कि वो आईटी में जाए, तो वो उसने आईटी की लाइन अडॉप्ट कर ली। दूसरा जो मेरा बेटा था उसने मुझे देख के जो है ना, वो मुझे उसने एज ए रोल मॉडल बनाया हुआ था। तो उसने फिर ये लाइन जो है ना होटल इंडस्ट्री की ज्वाइन की है। उसको, वो भी अभी बिगिनर है, तो उसको मैंने फिर ट्रेनिंग पे दुबई मौजूद है, रोल मॉडल मौजूद है घर में। फिर वो भेज दिया दुबई में। मैंने कहा तुम वहाँ पे पढ़ो भी और होटल में, तो वही ऑल्सो विद मैरिड। लेकिन बेगम तो नाला रहती होंगी। हाँ, बेगम नाला रहती होंगी। वहाँ तो थोड़ी मुश्किल है। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें बेगम जो है हर बार डरती रहती है कि पता नहीं क्या हो जाए, घर भी आएगा कि वापस तो ये सिलसिला चलते रहते हैं। आपने बताया कि आपके दो बेटे भी इसमें हैं, तो लाइक एक बेटे जो हैं वो आपके इसमें और एक आईटी में है। तो आपने कभी नहीं सोचा बेगम इतनी शिकायतें करती हैं, इनको भी इधर ही ले आता हूँ, इधर ही कहीं लगवा देता हूँ ताकि इनकी शिकायतें दूर हो जाऊँ, मतलब दूर हो जाए इनकी शिकायतें? मेरी बेगम को शोबे से दूर दूर तक कभी ताल्लुक। ओके, हाउस वाइफ हैं वो? हाँ, वो उनको ज़्यादा घर को चलाना पसंद है, घर को संभालना पसंद है। अच्छा। और खाने बनाना पसंद है उनको। अब होटल के खाने खा खा के मैं थक गया हूँ, 20-30 साल हो गए। अच्छा लगता है घर की रोटी मिले, तो वो फिर ज़्यादा वो घर बाहर। अच्छा, जनरली मर्दों को घर का खाना ही पसंद है ना, मतलब बाहर खा पी कर आते हैं तब भी वो कहते हैं जी घर की चाय, वजह है वो सर अभी बता नहीं रहे। उसकी एक वजह भी होती है कि अगर आपको घर का खाना पसंद ना आए तो फिर उसके एक रेपिटेशन होते हैं। अच्छा, जो सर मेरी बात ये बताइए, आपको बड़ा पता है? नहीं, मैं जरा आप कैसे इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे हैं? आजकल सर मुझे तो पता है, तजर्बा है, आपको कैसे पता? मेरे हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी है। मैं प्रीएम्प्टिव चलता हूँ, तो मैंने जरा जानकारी हासिल की। मगर खैर, मैं जानना ये चाह रहा था सर से कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसे गुजरती है। मैं और सोनिया दोनों को हमें पता चला, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर सर कि जिस तरह की आपने ना सिर्फ कि अपनी पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट्स है, जो आप हमारे वतन के लिए एक कोशिश काविश है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक कदम उठाया टूरिज्म का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान का।
उसमें आप इंशाल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं और होंगे भी। हमारी दुआएं, पूरे वतन की आपके साथ दुआएं। ऑन दिस नोट मैं चाहता हूं कि क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे थे, एंड में हम आप चाहते हैं कि हम आपको एक फिल्म का क्लिप दिखाएं, बिकॉज हमने फिल्म का इतना जिक्र किया, बात की नदीम और शबनम की केमिस्ट्री की, तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों को शायद उसके बारे में इतनी नॉलेज ना हो, हम ज़रा वो क्लिप दिखाएं और उन मेमोरीज़ को फिर से रिविज़िट करें। उस पार मैं, सोनिया और सैयद कमर अब्बास आपका इंतजार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप मुझे और मुस्तफ़ा को देख रहे हैं ATV लाउंज में, और हमारे जो ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं कमर साहब, इतना कुछ सीखने को मिला है, आप यकीन कीजिए। ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा हम बातें ही बातें कर रहे हैं। मेरी तो एटलीस्ट बहुत लर्निंग हुई है, मुस्तफ़ा का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना मैं ज़रूर बता सकती हूँ। जी बिल्कुल, मेरी भी बहुत लर्निंग हुई है और मैं चाहता हूँ कि इस लर्निंग को मैं आगे लेके चलूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिससे मैंने आपसे सर इनिशियली इन्होंने कहा कि बड़ा सख्त सवाल कर लिए, क्योंकि ये इस इनिशिएटिव को अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे आपने खुद बिल्कुल सही कहा कि नज़रअंदाज हो रही थी। तो अब इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव्स हैं? हमने सुना है कि कुछ ऐसी रोड्स भी डेवलप हो रही हैं, कुछ ऐसे हाईवेज़ भी डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे जो कम्यूट है वो बेहतर हो जाएगा। फिर कुछ इंटरनेट के ऊपर इसकी क्या ई वीज़ाज़ और इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, तो अगर आप थोड़ा सा एजुकेट कर सकें। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ टूरिज़्म के बारे में। एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, जिस गवर्नमेंट ने जो जो अभी तक काम किया, ये तो बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी काम किया। अल्लाह करे कि इनको कुछ मज़ीद टाइम मिल जाए ताकि जो इनका पूरा एक प्लान बना हुआ है वो सामने आ सके, पूरा एक जो उसका ब्लूप्रिंट है वो सामने आए ताकि लोग उससे महसूस हो सके। देखिए, सबसे बड़ा जो काम ये इस गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया कि एक 10 साल की परमानेंट पॉलिसी बना दी टूरिज़म की, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके अलावा जो जो एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं वो बाकायदा मास्टर प्लान के साथ डेवलप हो रहे हैं। उसमें कोई भी किसी भी किस्म की मशरूम ग्रोथ नहीं करनी। जो वर्जन एरियाज़ हैं उनको वर्जन रखेंगे, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, सेफ़ टूरिज़म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, महफूज सयाहत के बारे में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, फिर सेफ़ स्टे सील बन चुकी है। उसके बाद आप ये देखें कि आपकी जितनी भी जिस तरह अब आप कोटली सतिया का एरिया डेवलप हो रहा है, क्योंकि मरी में बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो चुकी सॉरी, तो उसमें ये हो रहा है कि जितना भी काम हो रहा है, जैसे अब आप देखें गवादर की तरफ अगर आप चले जाएं तो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे तकरीबन को 750 मील की, वो पूरी बीचेस से भरी पड़ी है, उसको सारे को डेवलप किया जा रहा है। अच्छा। वो जगह तो लगती नहीं है कि पाकिस्तान एग्जैक्टली। अब देखें जब वो डेवलप होगी तो आप सोचेंगे उसकी क्या शक्ल होगी और कितना टूरिज्म वहाँ पे आएगा। होटल्स आप देखिए, होटल्स प्राइवेट सेक्टर ने they are also turning a new page. Now what they have done, they have started opening up a new hotel. आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 बड़े होटल्स की बुनियाद रखी है चित्राल में 5 स्टार होटल, फिर एक अपना यहाँ पे मरी में जो है नथिया गली में भी एक नया होटल खुल रहा है हिल्टन के नाम से। तो इस तरह के जब ये होटल खुलेंगे तो आपको पता है फिर आमदोरफ्त पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादातर जो अब प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये आ रही थी, जैसे अभी आपने देखा, हमने भी गवर्नमेंट को जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने उनसे यही कहा था कि देखिए अभी ईद की छुट्टियां हुई थी, 4-5 दिन की छुट्टियां थी, तो KPK ने अपने जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं उसमें उन्होंने बताया कि 66 अरब रुपए उन्होंने कमाए और 27 लाख लोगों ने सफ़र किया, ट्रैवल किया है। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब इतना लोग वहाँ से निकले छुट्टियों में, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुल्क से बाहर जा नहीं सकते थे। डोमेस्टिक जो टूरिज्म वो इंक्रीज़ हुआ तकरीबन को 300%। तो उसमें अब देखने वाली बात यह है जो गवर्नमेंट ने नोट किया और हमने भी बात की है कि देखिए आपका जो सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आप ये देखिए जब ये लोग निकले हैं टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूर के लिए, तो आपने 66 अरब रुपए तो कमाया उसमें, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने कुछ लोगों ने एक रातें गाड़ी में भी गुजारी है बिकॉज ऑफ टू मच रश। फ्यूल को देखे कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, उन्होंने 2 नंबरी शुरू कर दी पंप स्टेशन से। अब गवर्नमेंट की इस पे नज़र है कि इसको कैसे हम ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जाए, तो इसको कैसे कर्टेल करें, कैसे इस तरह से इसको बेहतर बनाया जाए। तो अब ये हमने उनको राय दी है कि आप पार्किंग जो प्लाजे हैं वो बनाए जाएँ, ठीक है। फिर एक
जो डिजिटलाइजेशन है जिसमें होटल्स की बुकिंग लोगों के पास हो तो उनको जाने दिया जाए। ठीक है, फिर हमने ये भी गवर्नमेंट को बोर्ड में बताया कि अथॉरिटी बननी चाहिए टूरिज़्म की, TAP, टूरिज़्म अथॉरिटी पाकिस्तान। अच्छा। जिसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि आप NCOC देखें, NCOC यहाँ की कैबिनेट की अप्रूवल से बन गई, लेकिन वो तमाम सूबों के साथ वो काम कर रही है और एक अंडर वन अम्ब्रेला आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देती है NCOC जो। अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को उनके इख्तियारात मिल गए थे, तो हर सूबा अपना अपना काम करता है। True. लेकिन NCOC ने क्या किया कि सबको यकजा किया अंडर वन प्लेटफॉर्म। उन्होंने सबको इन्फॉर्मेशन दी, आपको भी दी, मुझे भी दी, सबको बताया कि हाँ जी अब ये सिचुएशन है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, अब इतने बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि टूरिज़्म की भी एक अथॉरिटी बने, टूरिज़्म अथॉरिटी पाकिस्तान, जिसके अंडर तमाम सूबे हों। अभी तो सबको अपनी अपनी अथॉरिटी मिली हुई है, तो अपने अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। टूरिज़्म डेवलप हो रही है, KPK में भी, गिलगित में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है। ओवरव्यू करने के लिए एक साउंड्स गुड माशाल्लाह, हाँ, कितना काम हो रहा है। एक ऐसा होना मतलब चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है, मतलब देखें ये बड़ी ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं है। फिर आप देखें, आपने सवाल किया हमारे जो प्राइवेटाइजेशन का, उसमें मोटेल्स थे जितने भी इनके PTDC के। जी, ये सुना है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए हैं सारे। जी हाँ बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि जब वो, क्योंकि देखिए दैट इज़ नन ऑफ अ गवर्नमेंट बिजनेस टू डू अ बिजनेस। ये गवर्नमेंट का काम ही नहीं कि वो कारोबार प्रोवाइड दी। गवर्नमेंट जब वो चला रही थी इतने सारे मोटेल्स, तो उसमें सर्विस ओरिएंटेड नहीं थे, वो क्लीनलीनेस नहीं थी, हाइजीनिक नहीं थी सर्विसेज उनकी, तो वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे, जबकि इतनी अच्छी लोकेशंस पे ये मोटेल्स मौजूद थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब इनको प्राइवेटाइज करने के लिए तमाम इसकी बिडिंग शुरू की है। तो सारे प्राइवेट सेक्टर जो कि ऑपरेटर्स हैं होटल्स को चलाने वाले, वो इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जब ये उनके हाथ में एक दफ़ा आ जाएंगे मोटेल्स, तो फिर आप देखेंगे खुद ब खुद ये ग्रो कर जाएंगे और इसकी सर्विसेज बेटर हो जाएगी, इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। जब फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे, तो वो भी देखेंगे कि हाँ ये क्वालिटी की है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड उनके जो है वो तो बनेंगे ना, जो उनको बनाने चाहिए, जो अभी तक नहीं बने। देखिए ना, इससे प्लस पॉइंट्स हैं ये जो गवर्नमेंट हमारा कितना काम कर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आती ही नहीं है निकल के। अब अगर सर नहीं बताते तो मुझे तो सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं पता चलता कि इतना काम हो रहा है। मतलब देखें, और जो सर जो सड़कें बन रही थी मरी में, नथिया गली में, आगे तो वो काम कहाँ तक पहुँचा, आप कहाँ तक? उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह उसका ये है कि अगले साल 2 साल में वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बन गया ना, तो आपके जो लोग ट्रैवलर्स हैं जो जाने वाले हैं जो उन इलाकों में, उनके लिए आसानियाँ पैदा होगी, इजाफा भी होगा। अब आप देखें ना, CPAC की वजह से आप देखें कि आपकी कितनी खूबसूरत सड़कें बन चुकी हैं। अभी आप सवाद देख लें, आप कितना खूबसूरत मोटरवे बन चुका है। मैं तो ड्राइव किया सर उस मोटरवे पहले कहाँ 3-3 हसीन मोटरवे कितने 4-4 घंटे लगते थे, टनल से गुजरते हैं, बहुत खूबसूरत। इस तरह की चीजें डेवलप होंगी तब कहीं जाके टूरिज्म। एक इनिशिएटिव भी मिलता है आई थिंक बिजनेसेस को भी और इंडिविजुअल्स को भी कि वो फिर उस टूरिज्म को एंजॉय कर सकें। इसको देख के आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना देखें, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो होटल्स खोल रहे हैं। एंड बीचेस वाला जो पूरा है, क्योंकि हमें तो अभी यही है कि कराची बीच है और टूरिज्म के हवाले से वही आज तक एक पॉपुलर स्पॉट रहा है। मगर गवादर जो है, इट्स बीन इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम, लाइक यू नो इट्स अ न्यू वेंचर। अच्छा, ऑल टुगेदर है आपको एडवेंचरस टूरिज्म आपकी, फिर आपके देखें रिलीजियस टूरिज्म जो है वो बढ़ रही है। साउथ में आपका टूरिज्म बन जाएगा ना, अभी तो नॉर्थ का है। एग्जैक्टली। और फिर उसके अलावा आपकी रिलीजियस टूरिज्म को देखिए, आप करतारपुर बनने से आपके सिख आने शुरू हो गए, अपना कटास राज है आपके सारे हिंदुओं का एरिया है, फिर आपका टेक्सला का पूरी है, सूफी ट्रेल है आपकी, जहाँ पे कि ये आपके ये सारे बुद्धिज्म वगैरह जो आएंगे, ये टेक्सला का, फिर एक पूरी आपकी सिंध की सूफी ट्रेल है, मतलब देर, फिर आपका थरपारकर है, एक सहरा है वहाँ पे पूरा आपका, चोलिस्तान है, पूरा सहरा है। मतलब क्या चीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान में, हर वो चीज़ है जो दुबई में मौजूद है। दुबई जबकि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी, उन्होंने टूरिज्म को बेस किया, क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए। तो ये इतना एक इम्पोर्टेंट एरिया है कि आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। मलेशिया को देखिए, सब कुछ है हमारे पास, हर चीज़ है, सिर्फ हमने एक जुनून के साथ, एक सिंसियरिटी के साथ उसको प्लानिंग के साथ डेवलप करना है, ताकि टूरिज्म यहाँ पे पनपे, बाहर से लोग आए, बाहर से लोग आते हैं। देखिए आप फॉरेन एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को इस वक्त उजागर पता है आपको किसने किया? आपके फॉरेनर ब्लॉगर्स ने किया है जी। अभी आप पाकिस्तान डिक्लेयर एज द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स को अगर आप पढ़ें तो आपको ये आप देखेंगे उसमें उन्होंने लिखा है। क्यों?
इन्हीं व्लॉगर्स ने आके इसको उजागर किया है True. कि भाई ये है पाकिस्तान, देखें यहाँ हर चीज़ है, कैनियंस यहाँ पे हैं, आपके पहाड़ यहाँ पे हैं, यहाँ क्या चीज़ है। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज जब लोग आते हैं तो दैट वो इज द एरिया वेयर वी नीड टू वर्क एक्चुअली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड हाइजीन हाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमने इन पे काम कर लिया तो ये जिस तरह से हमारी ईद की छुट्टियों में हम जो लोगों ने बेचारों ने रात को रश की वजह से कुछ सड़क पर गुजारी है वो नहीं होगा, फिर रेवेन्यू इससे डबल आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और सर इसमें बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये जो ये इनिशिएटिव है, आई वुड से जैसा सोनिया भी कहती है कि बहुत सी चीज़ें हमें आज पता चल रही हैं इंडिविजुअली भी, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि ये एक प्रॉब्ली वी कैन बी अ प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू अगर लोगों को पता चल सके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी जो टीम है, आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोगों ने ऑलरेडी विद इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आपने बहुत कुछ अचीव किया है। करतारपुरा की आपने बात की, एंड ऑब्वियसली टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप थ्रू कम्यूट गाड़ी के ज़रिए से नहीं जा सकते, तो एयरपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं, या रिक्वायरमेंट नहीं है आपको लगता है? नहीं, रिक्वायरमेंट देखिए अभी आप PIA ने अपने स्कर्दू की फ़्लाइट शुरू कर दी हुई है, पहले तो बंद हो गई थी ना, अभी शुरू हो गई। फिर कुछ नए एयरलाइंस ने लाइसेंसेस लिए हैं टूरिज़म, प्योर टूरिज़म बेस को लेते हैं, उसको बेस बना के उसको उन्होंने लाइसेंसेस लिए और वो सारा टूरिज़म के लिए वो चलाएंगे। फेरीज शुरू होने वाली हैं, बहुत सारे काम जो है वो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी कर रहा है, गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है। वेरी मच एक्साइटेड नो कि अब ये शुरू हो चीजें और हम लोग आपके चैनल के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी ये सारी। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो सोचूं हम मिलके कोई होटल छोटल बना लेते वहाँ पर, हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते। मैं आपके साथ हूँ, आप इनिशिएटिव लें। सही, मैं तो आई एम इन, मतलब सीरियसली हमें ये सर पता ही नहीं था। जब तक हमें सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी हम कैसे जानेंगे। हम वेकेशंस प्लान करते हैं, दुबई जाएं, मलेशिया चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, तो इधर चलते हैं, तो चलिए कुछ नहीं तो श्रीलंका चलते हैं, पैसे बचाते हैं, लाइक सीरियसली ऐसे ही होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ही सयाहत इतनी वास्ट हो जाए, इतने मौके हों, तो हम पाकिस्तान से बाहर क्यों जाएं? हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेके यहीं पर जाएं, उनको एक्सप्लोर करें जगहों को। बच्चों को भी सीखने का और देखने का मौका मिलेगा कि भाई पाकिस्तान में ये मौजूद है, पाकिस्तान से मोहब्बत डेवलप होगी, तो चीज़ें काफ़ी आगे तक जाती हैं। देखिए सोनिया, आपने इतनी अच्छी बात की है कि देखिए आपकी एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें पता करना हमें ये है कि हमें ना अपने इन चीज़ों को जो ग्रे एरियाज हैं उनको ठीक करना है। देखिए अभी तो आपकी कोविड की वजह से ना 200-300% जो है ना आपकी डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ गई, लेकिन आप ये देखिए कि लोग क्यों बढ़ी है, क्योंकि अब लोग बाहर नहीं जा पा रहे ना, थाईलैंड नहीं जा पा रहे, दुबई नहीं जा पा रहे, अब कहीं जाके चीज़ें खुलनी शुरू हुई। तो आपको इस मौका को गनीमत जान के इन चीज़ों की डेवलपमेंट करनी है, इस चीज़ों को बेहतर करना है, ताकि लोग यहाँ से जाएं ना, बल्कि लोग बाहर से आएँ पाकिस्तान को देखने के लिए। जबकि ये इतना भरपूर और इतना ज़रखेज़ और इतनी खूबसूरत ये मुल्क है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, यहाँ चारों मौसम मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो इस चीज़ को अगर हम डेवलप कर लिया, हम सब ने मिल के अपना जो हिस्सा डाल लिया, तो आप यकीन करें लोग कोई भी ना कोई थाईलैंड जाएगा, ना टर्की जाएगा, ना कोई बैंकॉक जाएगा, ना बैंकॉक जाएगा, ना वो लोग यहीं। अब देखें ना जाने की वजह से लोग निकले हैं ना घरों से, निकले और देखा लोगों ने जाके पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, खुश हुए और पैसा आप जनरेट किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। बहुत सारे काम होते हैं ना इन चीज़ों से, टूरिज्म से तो आपकी रेवेन्यू भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको पूरा इन्हमाक के साथ तमाम जो भी आने वाली गवर्नमेंट है या ये है जो भी, इन सब को काम करना चाहिए। पहले तो काम हुआ कोई नहीं, अब अगर हो रहा है तो अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट चले और इनको आगे चला सकें, या नहीं तो जो भी आने वाली है वो चलाए। सर जो बाहर का आपका जितना एक्सपोजर है, आपने वहाँ से जो भी चीज़ें लर्न की हैं, आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट की, आपको क्या लगता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ की सयाहत में इम्प्लीमेंट करें तो बेहतर तौर पर उसको दिखाया जा सकता है, लाया जा सकता है? देखिए हमने अभी ये देखा कि हमारे जो लोग हैं ना उनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे लोग जो है ना जाते जाते गाड़ी से रैपर फेंक जाएंगे, चिप्स खा रहे हैं वो फेंक जाएंगे, इसी तरह से हमारे जो पोल्यूशन है वो गंदगी करते चले जाते हैं, पहाड़ को गंदा करते हैं, इतने वर्जन एरियाज हैं, इतने नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि यार इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए। फिर हमने एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप की PTDC में, उसमें हमें ये पता चला कि हमारे मुल्क में हमने तमाम नुमाइंदों को बुलाया। उसमें आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसमें हमें ये पता चला कि हमारे मुल्क में 7 लाख स्काउट्स मौजूद हैं, 7 लाख, जिसमें से 50,000 जिसमें से सिर्फ इस्लामाबाद में
तो हमने जब उनकी नुमाइंदगी थी तो उन्होंने कहा हमें आप बताएं, हम ये चीज़ें जो हैं हम डेवलप करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे बना के पैनल उनको भेजा जाएगा ताकि वो हेल्प करें, लोगों को पढ़ाएं, एजुकेट करें, बताएं। तो ये जो चीज़ें ना जो बाहर आप कह रही हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। लेकिन जाहिर है अब हमारा मुआशरा थोड़ा सा उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। अगर हम सब अब सोच लें कि इट्स अपहिल टास्क। मगर मज़ेदार बात ये सुनिए कि आज ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो सेक्टर है इंडस्ट्री, इसका पोटेंशियल तो ऑब्वियसली स्काई इज़ द लिमिट, मगर इसके अंदर जो कहीं ना कहीं पेचीदगी ये है कि बहुत से एरियाज हैं जिनको आपने कवर करना है। क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभी तक एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चले, जहाँ पे आपकी पोल्यूशन आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। जैसा सर ने बताया कि जो इनिशिएटिव है इट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम श्योर कि आप और आपके साथ जो हमरा पूरी टीम है, आप लोगों की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इट इज़ एडेड मच मोर पॉजिटिविटी एंड कोहेरेंस इन द होल टीम एंड वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर ऑन दैट। माशाल्लाह से आज बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से आपने बताया और हम बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री हमें खुद इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होती, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और सोनिया जो है इस मोमेंट में जहाँ पे इस चीज़ को, इस थॉट को चेरिश करें, हम चाहते हैं कि आप भी इसको चेरिश करें। होल्ड द थॉट एंड टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और कुछ और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग बातें हम यहाँ पे जारी और सारी रखेंगे।
ओके जी ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी मज़ीद इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं और सोनिया जो है आज मेज़मराइज्ड हैं बाय द फैक्ट कि हमें इतना कुछ जानने को मिल रहा है और एक कंप्लीट पर्सनैलिटी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम इनसे जो सवालात हैं उनका सिलसिला जारी सारी रखें। सर, मैं जानना चाह रहा था कि ऑब्वियसली नाउ यू आर इन अ पोजीशन जहाँ पे आप खुद एज अ टीचर काम कर रहे हैं और लोगों को इस इंडस्ट्री के हवाले से मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं। एज अ स्टूडेंट आप कितने नोटोरियस थे और कितनी टीचरों को आपने तंग किया? मेरा सवाल आपने ले लिया सर, ये मेरा सवाल था। मैं जानना चाह रही थी कि जब आप स्टूडेंट थे, छोटे थे, आधा ये हमारा तो जब आप छोटे थे, बांट लिया आप दो। ये मेरा सवाल था कि जब आप छोटे थे, मैं जानना चाहती हूँ ना कि अभी जो एक सोफिस्टिकेटेड से आप हैं, तो जब आप छोटे थे और आपका बैकग्राउंड क्योंकि एजुकेशन उसमें है, तो जब आप खुद छोटे थे और पढ़ रहे थे, तब आप कैसे स्टूडेंट थे? शरारती थे या पढ़ाकू टाइप थे? कितना टीचर्स को तंग किया आपने, प्रोफेसर्स को कितना तंग किया, कितने बंक किए, ये भी जानना चाहती हूँ। सीधी बात है, सस्पेंड हुए तो मतलब मैं तो काफी दफा हूँ। देखिए, हर स्टूडेंट जो होता है ना अपनी उम्र में वो शरारती जरूर होता है, कोई ना कोई शरारत करता रहता है। मुस्तफा तो बाहर ही खड़ा रहता था, वो तो छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती थी, लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ा सा ना मेरी तबीयत सीरियस ही है। बहुत ज़्यादा, हाँ, वो उसमें बंक मारने वाला नहीं था अलबत्ता, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर में ध्यान देता होगा? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर तो हमारे बहुत होते थे, जैसे ये आपके स्किट्स होते थे, ड्रामे होते थे, ड्रामेटिक्स में ज़्यादा थे। हाँ, उसमें फिर उसके बाद सिंगिंग कंपटीशन होता था, दूसरा आपने पार्टिसिपेट डिबेट होता था, उन सब में मैंने उन सब में करता था, सब में। हाँ, ये देखिए, ये बैलेंस बड़ा जरूरी है बहुत। दिस इज वेरी, बचपन में सब देखें किसी ना किसी एक्टिविटी में कोई ना कोई रहा है, रहा है, और वो उसने अपने हुनर जौहर दिखाया। तो अभी एज ए टीचर कितना मुख्तलिफ हो गया वो सारे। अच्छा, टीचिंग का ये है कि मैं क्योंकि फुल टाइम मैं इस वक्त काम भी करता हूँ, तो टीचिंग में ये होता है कि मुझे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म पढ़ा रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वो उनमें गाहे बगाहे मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए बुलाते हैं जब उनकी नई एनरोलमेंट होती है। और आपके इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज़म का सेक्टर है, अब ये इतना क्योंकि ग्रो कर रहा है, तो इसमें इसको नई जनरेशन के लिए क्या कुछ हो रहा है। नई जनरेशन के लिए अब आप ये हैरान होंगे कि मैं अभी गया हुआ था अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी मर्दान की, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पे हमारा वर्कशॉप थी। उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ KPK में फ़र्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने डिग्री लेवल पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म के कोर्सेज शुरू कर सके। तो वो हमें उन्होंने बुलाया था अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के लिए, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब ये कि बड़ा टूरिज़म सेक्टर जो है वो जैसे जैसे अब नए नए होटल्स बन रहे हैं, ठीक है, सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, टूरिज़म के ऊपर काम हो रहा है, नए एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, जैसे कुमराट वगैरह प्राइम मिनिस्टर ने खुद, इस तरह की चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, तो उसके साथ साथ होटल्स भी बड़े बन रहे हैं, हर जगह पे नया नया होटल खुल रहा है और 5 स्टार लेवल के होटल्स खुल रहे हैं, अपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं। तो उसमें ये था कि अब हमें ज़ाहिर है हम लोगों को किसी ने रिप्लेस भी तो करना है ना, तो उसके लिए अब हमें एक नई जनरेशन को तैयार करना है, नई पौध को तैयार करना है, ताकि वो अपने आप को इसमें इसकी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें और अपनी ग्रूमिंग करें इस फील्ड में। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है खुलनी शुरू हो गई। सर, वैसे क्या क्या मौके हैं अगर जो नौजवान नस्ल या यूथ हमारी जो इस वक्त हमें देख रही है या जो लोग इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ है, क्या आप उनको गाइड देखिए, बहुत अब तो खैर आइंदा आने वाला वक्त तो बहुत बेहतरीन होगा, बड़ा पोटेंशियल होगा, क्योंकि वैक्यूम था पहले बहुत ज़्यादा। हमने लोगों ने जब जॉब शुरू की थी तो उसमें बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं थे। अब तो आइंदा आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि 10-12 बेहतरीन 5 स्टार अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, तो ये बच्चे जो अब ये पढ़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो यही लोग जो पढ़ेंगे यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग लेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, फिर आके इन्हीं होटल्स का हिस्सा ही बनेंगे। सर, एक सवाल है, जितना मौके लड़कों के लिए हैं, क्या उतने ही मौके लड़कियों के लिए भी हैं इस फील्ड में? अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी बात की सोनिया। देखिए, ये फील्ड क्योंकि एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड फील्ड है ना, तो ख़वातीन जो है ना वो मर्दों से ज़्यादा पोलाइट होती हैं, सोफिस्टिकेटेड होती हैं।
तो इसमें जितनी भी आपकी जो फ्रंट ऑफ द हाउस की जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, गेस्ट रिलेशंस मैनेजर्स हैं, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर्स हैं, फ्रंट ऑफिस की मैनेजर्स हैं, उसमें कोशिश ये की जा रही कि ख़वातीन ज़्यादा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनकी एक पर्सनैलिटी एक डिफरेंट उनका ऑल टुगेदर एक गेटअप होता है। एग्जैक्टली जिससे लोग जो हैं वो महसूस सर इसके लिए कोई वर्कशॉप होती होगी जिसमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग काइंड ऑफ लेक्चर्स होते होंगे, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि खाली ये वो लोग नहीं, वो बच्चे बच्चियाँ सिर्फ जो सियाहत में उतरना चाहते हैं, उनके अलावा भी जो लोग अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स काफ़ी बिल्कुल। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेक्चर्स होते हैं, उसके अलावा जो हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग है वो रेगुलर चलती रहती है। हमारे जो जैसे होटल जोन में ट्रेनिंग चलती रहती है, उसमें बिजनेस ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग चल रही होती है, मसलन कोई हाउसकीपिंग में तो उसको फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई फ्रंट ऑफिस में है तो उसको फूड एंड बेवरेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई फूड एंड बेवरेज में है तो वो HR में चला जाएगा, फाइनेंस में चला है। काफ़ी शोबे हैं ना एक होटल में। होटल इज़ लाइक अ सिटी विद इन द सिटी। अंदर उसके नीचे सब कुछ है, उसके अंदर प्लांट रूम भी है, उसमें इंजीनियरिंग भी है, उसमें खाना भी है, उसमें शेल्टर भी है, उसमें HR भी है, उसमें फाइनेंस भी है, उसमें सिक्योरिटी भी है। क्या चीज़ नहीं है। प्रोफेशन के लिहाज से भी एक कंप्लीट टूरिज्म के अंदर ही कितने कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, आप लर्निंग बहुत ज्यादा है। और एक होटल खुलने से आप देखें कितनी एम्प्लॉयमेंट, 300-400 लोगों की जरूरत पड़ती है। 3-4 सेक्टर्स को आप एक कवर कर रहे हो। 9 सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट 9 सेक्टर्स हैं जो होटल में आके अपनी जगह बनाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की, एक्चुअली इट्स अ लर्निंग नोट। मैंने बाद में बीच में आपकी बात एक पकड़ी थी कि आपने कहा कि हम लोगों के बाद हमारी जगह भी किसी ने लेनी है। ये अक्सर हमें कम सुनने को मिलता है, स्पेशली सोनिया हमारी इंडस्ट्री में तो जो हैं वो जाती नहीं है परमानेंट। हाँ, परमानेंट उनकी ये पोस्टिंग हो चुकी है। तो ये आई थिंक यहाँ से जहाँ पे हम बहुत सी चीजें सीख रहे हैं, ये भी एक चीज है जो लर्निंग पॉइंट बनना चाहिए। लेकिन ना समहाउ और दी अदर हर चीज तो ने तो फना होना ना, हर चीज ने खत्म होना। आपने वो अब नॉलेज लोगों को फॉरवर्ड करनी है, इंपोर्ट करना है, आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि ऐसा होना है, एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए। आने वाले लोगों को आपने मौका देना है ताकि वो भी आके अपने आप खुद रोल मॉडल बन जाते हैं ना आने वाले नए लोगों के लिए। तो ये तो और ज्यादा अच्छी बात है कि आप एक रोल मॉडल हैं। सर मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई है ना इस पूरे लेक्चर को सुन के, वो ये कि इक्वली लड़कियों के लिए भी मौके हैं। एग्जैक्टली, खास तौर पे इस खास तौर पे जी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि लड़कियों के लिए सर मौके कम होते हैं ना, जनरली इतना ज्यादा नहीं होता। और ये वो इंडस्ट्री जहाँ पे है, यहाँ पे है। और जो लड़कियां स्पेशली इसमें आएंगी उनके रिश्ते कितनी अच्छी जगह होंगे ना, वेल ग्रूम्ड एंड पॉलिश्ड। सो मेरे ख्याल से सासू माँ तो चाहती है सलीका बड़ा सलीकेमंद बहू जो है वो यहाँ से आप तो तैयारी कर लें फौरन इस फील्ड, आप आ जाए फौरन से, ठीक है। और मैं जो हूँ वो अपनी मदर को भेज देता हूँ कि हर होटल में जाएं और वहाँ तलाश करें कि भाई तुम कौन हो, वही इंटरव्यू वहीं से शुरू करें। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि जिनको बहुएं तलाश करनी है तो वो जाएं जरा होटल हो गया है। ये भी आज आप हमसे लेते जाएं इन बातों के दरमियान में कि जिस चीज को बहू नहीं मिल रही वो वहाँ जाए। वो ये बड़ी अच्छी इंडस्ट्री। मगर जोक्स अपार्ट, जो सोनिया ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नॉट ओनली के जस्ट फॉर द सेक कि आपने एक एम्प्लॉयमेंट करनी है, ग्रूमिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने आपने कहा कि जो पोलाइटनेस है और ये सब कुछ है। एंड सर मैं बल्कि आपको सलाम और सल्यूट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, एंड स्पेशली जो आपने पाकिस्तान के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड किए, आई थिंक दे आर ग्रेट। एंड इसमें हम ये चाहेंगे कि ये इंशाअल्लाह जिस तरह आपका भी ख्वाब होगा, जितने लोग इससे जुड़ें, कि ये जो आपने हमें आज एक्साइटिंग बातें बताई हैं रिगार्डिंग गवादर, रिगार्डिंग जो नॉर्थ में डेवलपमेंट्स हैं, रिगार्डिंग जो प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, अल्लाह करे कि ये सब सक्सेसफुली अपने जाम पे पहुंचे। इंशाल्लाह। सीरियसली सर आपको लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमने आज कितना लर्न कर लिया आपके ये जितना भी टाइम हमने गुजारा। मेरी ऑनेस्टली टूरिज्म के हवाले से जो मेरा पर्सपेक्टिव था ना वो आपने चेंज कर दिया। मुझे लगता था कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मैं वेकेशंस प्लान करती थी, फिर मैं यही सोचती थी क्या करेंगे जाके, छोड़ो वहाँ नहीं जाते, बाहर ही चले जाते हैं। लेकिन आपने जो है ना मुझ समेत बहुत सारे लोगों को इतना क्लियर कर दिया है कि अब हम वेकेशंस जो हैं वो यहीं पर प्लान करना चाहते हैं। मैं और सोनिया बहुत जल्द सोचेंगे कि कोई हम यहीं पे गवादर की या कोई ऐसी डेस्टिनेशन यस, और गवादर जैसी जगह पे तो वो मूवीज शूट हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम बाहर से
कैसे लोगों को वो कर सकते अब आप हैं। देखना कि अगली हुमायूं सईद जो फिल्म है वही बनाएगा, आपसे उसका आइडिया ले लेना। तो आप ये कॉपीराइट क्लेम कर लें, ठीक है, अभी से कर लें, ठीक है। इतने अच्छे हमारे पास साइट्स हैं कि उस पर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है एक साइट के ऊपर। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त साइट्स हैं और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे मदद किया, बुलाया एंड हैविंग मी हियर। आई एम थैंकफुल। वी होप कि सर आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ गुफ्तगू करके, गपशप लगा के, थोड़ा हमने ट्रिविया भी किया, बैक मेमोरी लेन में भी गए, थोड़ा सा हमने डिस्कशन की। सर मैं और सोनिया दोनों आपको बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में कहना चाहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। हम ये चाहेंगे कि जैसा आपने पहले कहा था कि इसके लिए एक शो जो है ना काफ़ी है, ये बड़ी लंबी और तवील डिस्कशन है, इस पे ऑफ एंड ऑन सर आना पड़ेगा हमारे पास। ये बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच Appreciate फॉर it. कमिंग सर। बहुत मज़ा आया हमें और बहुत एक्सपोजर हुआ, बहुत लर्निंग हुई आपके टूरिज्म के। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपकी हमने तारुफ कराया, जैसे हमने कहा था कि बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं सैयद कंबर अब्बास, एंड ही इज़ राइट नाउ द GM ऑफ सेंटोरस, जो आपने देखा है, जो इस टाइम इस्लामाबाद की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी हाईलाइट भी है, तो उसको भी हेड कर रहे हैं। माशाल्लाह से इनका करियर जो है उसके बारे में हमने जाना। आप हमारे साथ जुड़े रहें, उनसे हमने इजाज़त ली, मगर अभी हमने आपको इजाज़त नहीं दी क्योंकि अभी कुछ और हमारी और आपकी बातें बाकी हैं। बिल्कुल, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, ATV लाउंज में फिर से खुशामदीद। आप लोग देख रहे थे हम किस कदर महफ थे गुफ्तगू करने में, और ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम चटर पटर जो है वो करते रहते हैं। चटर पटर हमारी चलती रहती है, कांस्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि अभी जो जिनसे हमने आपको तारुफ कराया, हमारे मेहमान जो थे सैयद कंबर अब्बास, वो अब हमारे साथ नहीं है शो में, और अब मैं और सोनिया हैं, अब हम ही मेज़बान हैं, हम ही मेहमान हैं, हम हैं और हमारा शो है। मगर साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये सोनिया कि जिस तरह आज हमें बहुत कुछ पता चला टूरिज़्म के बारे में, और जो हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है उसका पोटेंशियल, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में रिसेंटली बहुत सी एक्टिविटीज़ होती आई हैं इन आवर सिटी, ठीक है, और बहुत से इवेंट्स हुए हैं, बहुत से कॉन्सर्ट्स हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐड करूँ कि कोरोना यानी कि कोविड-19 की वजह से जैसे कि पूरा वर्ल्ड ही सस्पेंड हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया ही जिस तरह से बंद थी, जैसे जैसे वैक्सीनेशन होती चली गई, लोग बाहर निकले, जो हमारे रोज़गार के मौके थे वो थोड़े से क्या कहना चाहिए कि खुलने शुरू हुए, तफरीहात जो हैं वो मैसर होनी शुरू हुई। सो मुझे सबसे अच्छी बात अब ये लग रही है कि इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ चीज़ें, कॉन्सर्ट्स और कुछ इस तरह के क्या कहना चाहिए तफरीही फूड फेस्टिवल्स और कवाली नाइट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑफ एंड ऑन हो रही हैं। एग्जैक्टली, और हम चाहते हैं कि हम जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, जो अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सके और जो बाहर से आते हैं और अक्सर दिल में गिला लेकर आते हैं कि यार इस्लामाबाद में तो कुछ होता ही नहीं है, इस्लामाबाद इज वेरी बोरिंग। ये एक बहुत ऐसा जुमला है जो मैं अक्सर बेशतर दिल पे लगता है हमारे, ये इसके आपको बताना चाहते हैं, ऐसा कैसे कुछ नहीं भाई। तो ये हम अब दिल पे लगा है, तो हम अब जवाबी कार्रवाई भी हमारी उसके हिसाब से है। हम पाकिस्तान भर में जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुल्क से बाहर भी, हम दिखाना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों में क्या सरगर्मियाँ रही, क्या एक्टिविटीज़ रही, और कितने यहाँ पर मज़ेदार चीज़ें होती रही। इसका एक पैकेज है आप सबके लिए, स्पेशल पैकेज, वो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जल्दी से वापस आएँ क्योंकि जाने से पहले सोनिया के पास एक आपके लिए बड़ा मज़ेदार सरप्राइज़ है। शी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओके जी, वेलकम बैक। और ATV लाउंज के अंदर मैं और सोनिया लाउंज कर रहे हैं और आपका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी हमारा उतना ही इंतज़ार करते हैं जितना हम करते हैं। प्लीज़ उतना इंतज़ार कीजिए। खैर कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होता। खुशफहमी, लोग आपका इसी को कहते हैं खुशफहमी, और नहीं तो क्या भाई, लोग ग्लैमर देखने बैठे होते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए ये ब्राउन से कहीं आपको ये ब्राउन ग्लैमर दिख रहा है? ये ब्राउनी है। देखिए आजकल आपको पता नहीं कि ठंड में ब्राउनी का क्या इंटरेस्ट होता है लोगों में। ये विद कॉफी, ठीक है, तो ये ब्राउनी विद कॉफी है, साथ में ग्लैमर है, और क्या चाहिए, साथ में ग्लैमर का तड़का है, तो हर चीज प्रोवाइडेड है ATV लाउंज में। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। म्यूजिक भी प्रोवाइडेड है भाई, ये भी बताइए ना, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सुने बैठे भाई, म्यूजिक हम खुद ही गाते भी हैं,
सुनते भी हैं और हमें लगता है सुनाना भी चाहिए, सुनवाना भी चाहिए। ऐसा ही है। हम अभी बहुत जल्द जो है गुलाम अली की जगह ये है परफॉर्म करने लग जाएंगी और कुछ कवालियाँ मैं गाने लग जाऊंगा। हमने पूरा इंतजाम किया, वी आर सेटिंग आवर फ्यूचर इधर से हमारे। बिल्कुल यहीं से हमने उठने, कॉन्सर्ट्स भी हम यहीं से करेंगे मेरा ख्याल है। तो वेल ये खैर हमारी आपस में गुफ्तगू हो रही है, गपशप है, नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली। ये ना हो कि कल हमें बुला लिया जाए किसी कमाली मैच में कि जी आए आपका बैंड है बड़ा अच्छा, तो हम सिर्फ हमनामा बन सकते हैं पीछे बैठ के। एग्जैक्टली मैं तो मेरी तो वो उस पर भी बीट अच्छी नहीं जाती। मगर सोनिया मुझे पता है कि आप जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजेस अपने पास रखती हैं जो ये मुझे भी नहीं बताती, ठीक है। ऐन मौके पे ऐन वक्त पे आके ये डिस्क्लोज करती है, क्योंकि अब हमारे शो का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमें अब जाना होगा, आपसे हमें खुदाफिज करना होगा। मगर उससे पहले सोनिया कोई सरप्राइज़ है आज का? ओह यस, एक छोटा सा सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज क्या मतलब मैं बताऊँ दूँ, मैं तो चाहूँगी वो सरप्राइज हम दिखाएं ताकि लोगों को मज़ा आए सुन के, विटनेस कराना चाहती हैं। तो ऑन दिस नोट आई थिंक ये जो सरप्राइज है ये एक गज़ल का है, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जिसको हम चाहते हैं कि आप एंडिंग नोट पर एंजॉय करें। हम यानी मैं और सोनिया आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। टेक केयर, खुदाफिज। एंड मैं पहले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए ATV लाउंज में मुस्तफ़ा को और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।